और हम निकल गए चंडीगढ़ से रात के 9 बजे। और जैसे ही हम आप रोपड़ पहुंचोगे तो रोपड़ से आपको लेना है बिल्कुल राइट वाला हाईवे। चाहे आप इसे चंडीगढ़ मनाली हाईवे बोल लो, रोपड़ से कीरतपुर हाईवे बोल लो, जो आप मर्जी इसको नाम दे लो, आपको इसी रूट पर रहना है आखिर तक। और यहाँ से आप जैसे राइट लोगे तो आप रोपड़ क्रॉस कर जाओगे। रोपड़ में बाईपास ही कह लो, जो मर्जी कह लो, इसी रूट पर आपको चलते रहना है। और रास्ते में आपको बहुत से ढाबे मिलेंगे कीरतपुर साइड तक। अगर आपको पंजाबी प्रॉपर खाना चाहिए, आप किसी भी ढाबे पर रुक के अच्छा खाना खा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मर्जी आप इसमें कहीं कहीं तो स्टे के ऑप्शन भी मिल सकते हैं। हम खाना घर से ही लेके आए थे और यहाँ पे हमने 3 कप चाय वो ली, क्योंकि हम घर से, हमने आपको पिछली वीडियो में बताया कि हम एक जना हमारे साथ नहीं आ रहा है, तो हमने एक और दोस्त को पिक करा, जो उसको हमने बोला कि हम बस कल तक आ जाएंगे, तो बस खाना ले आइए साथ में। और हम उसका खाना खा के अभी अपनी जर्नी यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और जैसे ही आप यहाँ से अब कीरतपुर आपको क्रॉस करना है, कीरतपुर साहिब, तो आपको ये वाली जो फर्स्ट कह लो या सेकंड कह लो, आपकी जो भी आपकी वर्डिंग में है, जहाँ ये ट्रक जा रहे हैं, हमें यही रूट फॉलो करना है आगे मनाली तक। तो आपको लगभग लगभग चंडीगढ़ से अब ऑलमोस्ट 5 घंटे ही लगते हैं रात को। रात को ड्राइव करने के काफ़ी फ़ायदे हैं, जैसे आप बहुत सारा ट्रैफिक बाईपास कर जाते हो, सड़कें खाली मिलती हैं, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। बट अगर जैसे आप फैमिली के साथ ट्रैवल करते हो तो रात को अवॉइड ही करो। या अगर आप मतलब रिस्क ही है, लाइक रिस्क भी नहीं कह सकते, लेकिन स्टिल काफ़ी दिक्कत आ जाती है कभी कभार रात को। तो हम तो जैसे 3 लड़के ही थे, हम तो कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं रात को, और हमारे पास गाड़ी भी बड़ी थी। तो स्टिल हम आपको रिकमेंड नहीं करते रात को ट्रैवल करना, बट लोग चले रहते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 4 लेन हाईवे है मनाली तक, तो इतनी कोई दिक्कत तो आती नहीं है वैसे। बट स्टिल, तो रात को और सफ़र करने के और भी कई मतलब रीज़न होते हैं, कि जैसे पहाड़ तो असली मनाली के बाद स्टार्ट होते हैं। ये तो आपको काफ़ी हद तक ऐसे ही लगेगा कि यार हम पहाड़ में तो पहुँचे ही नहीं है, हम तो लोकल ही जा रहे हैं। जैसे आप दिल्ली लगा लो, कुछ भी लगा लो, और ये रूट देख लो आप, ये जगह रात में भी जाम लगा ही रहता है। यहाँ पे भी हल्का हल्का, दिन में तो यहाँ पे लोगों की क्लच प्लेटें उड़ रही होती हैं, किसी ने कुछ खराब करा होता अपनी गाड़ी में। तो आप गाड़ी तो अच्छी लेके आए। हम तो ये रिकमेंड करें, अगर मनाली तक जा रहे हैं चलो, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मनाली से आगे का प्लान आपका बन जाए मौके पे, तो गाड़ी अच्छी और गुड क्लियरेंस, ग्राउंड क्लियरेंस वाली लेके आना। और बहुत सारी टनल्स गवर्नमेंट ने बना दी है, तो मतलब रास्ता तो कह लो कि सिर्फ 5 घंटे का रह गया मैक्सिमम, 5 साढ़े 5 आप ही लो ज़्यादा से ज़्यादा। और जैसे ही सड़कें तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी बना दी है, पर एक चीज़ का भी ध्यान रखना, आप शायद स्वारघाट, मेरे को अभी एग्जैक्टली याद नहीं है, अगर मैं गलत हूँगा तो कमेंट में को ठीक कर देना। जैसे आप स्वारघाट यहाँ से क्रॉस करोगे तो कैमरेज लगे हुए हैं सुंदरनगर तक, जो आपकी स्पीड को करते रहते हैं और मोटा चालान भी आपको भेज सकते हैं। और अभी जैसे मैं यहाँ से, आपको एक टी पॉइंट आएगा इसके बाद, यहाँ से आपको लेफ्ट ले लेना है। और यहाँ से आप जैसे ही आगे, मतलब ज़्यादा गूगल मैप्स की जरूरत नहीं पड़ती है, आप जैसे जैसे रोड्स पे आगे लिखा ही हो हाईवे, मेन ही हाईवे फॉलो करते रहना आपको एंड तक। रात को अब ठंडा होता सफ़र, तो अच्छा कवर कर लोगे, बहुत अच्छी सड़कें बनी हुई है, तो इतनी दिक्कत तो वैसे आती नहीं है। देख सकते हैं सड़कें पूरी प्रॉपर बनी हुई है, कोई जाम नहीं है रात को। और टनल से टनल आपको मिलती जाएगी एंड तक, जो आपको रास्ते, कभी कभी तो आप बीच में कहीं कहीं तो कंफ्यूज भी हो जाओगे या बोर हो जाओगे, यार टनल खत्म क्यों नहीं हो रही है। तो कुछ कुछ मंडी के बाद रास्ते ऐसे भी हैं जो अभी जैसे आपको लग सकता है कि कच्चे हैं, और जैसे अभी देख रहे हो, बट स्टिल
इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मनाली तक तो। वैसे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप जैसे वोल्वो में भी रात में कवर कर सकते हो तो आपको शायद यहाँ पे मंडी में ये मेन बस स्टैंड है, पता नहीं यहाँ पे जैसे वोल्वो बहुत सारी खड़ी हुई है। हाँ, मेरे को एग्जैक्ट लोकेशन भी नहीं पता लगी रात को, तो जिसको पता है वो भी एक बार मेरे को बताने की भी कोशिश करना। सो वैसे आप रात को भी ट्रैवल कर सकते हो वोल्वोज में, इतनी कोई दिक्कत नहीं आती यहाँ से। उसके बाद आता है पंडोह डैम। जब पंडोह डैम मेरे को एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं पता, बट रात को इसका नज़ारा ही बिल्कुल लगता, मतलब शब्द ही खत्म हो जाते हैं कि यहाँ पे ऐसा व्यू था। लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ता है, जैसे अभी ये वोल्वो एकदम गाड़ी के आगे आ गई है और हमें साइड देनी पड़ेगी इस वोल्वो को। स्टिल ड्राइवर और हम ये दोनों ने यहाँ पे आपको दिमाग ठंडा रख कर चलना पड़ता है कि गाड़ी आगे से भी आ सकती है। ऐसे ड्राइवर से जैसे ये देखे, ये गाड़ी के ऊपर गाड़ी चला के बैठा है, ये देखो, इनकी वजह से लगती है जाम। चलो वो हमने क्रॉस करा, दिमाग आप पहाड़ों में ठंडा ही रखे, क्योंकि आप एज अ टूरिस्ट जा रहे हैं तो रिस्पेक्ट तो करें। और लोकल्स से आज तक हमें तो कोई दिक्कत आई नहीं है। हम पहाड़ में जैसे काफ़ी जाते रहते हैं, तो चंडीगढ़ के पास जैसे शिमला भी है, कसोल भी है, बट जैसे मनाली को लंबा ट्रिप हो जाता है, तो इस पर हमने वैसे तो आज तक कोई किसी से दिक्कत नहीं आई। बट चलो हर किसी का अपना अपना नेचर होता है, तो आई थिंक सो गिव रिस्पेक्ट, एक रिस्पेक्ट वाली बात है, दोनों तरफ से कोऑपरेशन होता रहे तो सब कुछ स्मूथली चलता रहता है। हम एक्सपेक्ट भी यही करते हैं कि हर किसी का ट्रिप बिल्कुल स्मूथली जाए, सो हर कोई गुड मेमोरीज लेके जाए। जैसे गुड रोड चाहिए, गुड रात मौसम ठंडा भी होता है। अभी आपको जैसे मैं बैठा हूँ पिछली सीट, तो देखो अगर मैं फ्रंट में कैमरा लगा दूंगा बिल्कुल, तो आपको जो भी है वैसा ही व्यू आएगा, ठीक है। तो मैं जिस सीट पे बैठा हूँ हो सकता है आप भी सीट पे बैठे हैं, तो वही कोशिश कर रहा हूँ कि नेचुरल रखने की, कि आप कैसे व्यूज़ आएंगे, मेरे को भी ऐसे ही व्यूज़ आते हैं, तो आप शायद रिलेट कर पाए। अगर नहीं कर पाए तो क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ रिकॉर्ड, मेरे को लगता है कि अच्छा कर दो। तो ये स्टार्ट होता है यहाँ से भुंतर, आपको भुंतर एयरपोर्ट की लाइट्स दिखेंगी काफ़ी करके रात को, ऐसे ही नज़ारा होता है ऑलमोस्ट। ये है भुंतर एयरपोर्ट, क्योंकि लंबी सी स्ट्रेच बनी हुई है तो पता नहीं होता कि भुंतर एयरपोर्ट है। या फिर आपको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हाथ में कवर करते हुए सारे हिल्स एक जैसे ही लगेंगे, ज़्यादा डिफरेंस कोई लगेगा नहीं। बस रात को ट्रैवल करने का अपना ही सुकून है, अपना ही मज़ा है। ये सारे लोग सो रहे होते हैं और बातों बातों में हम पहुँच गए हैं मनाली। तो अभी रात ये लगभग लगभग 2 बजने वाला है, तो हम पहुँच गए हैं मॉल रोड पे। एग्जैक्टली आपको टाइम मैं अभी दिखा देता हूँ कि कितने बजे है। मुझे स्टे करिए, हम गाड़ी लगाने की जगह ढूंढ लें, तो यहाँ हमें मिल गई है गाड़ी लगाने की जगह। और टाइम देख लिया, पूरे 2 बजने में 1 मिनट बाकी है। इस टाइम पूरा मान रोड देख लीजिए, लोग अभी भी है वैसे 2 बजे रात के, तो लोग आ रहे हैं, टूरिस्ट लोग जा रहे हैं। रूम हाउस में आपको टाइम मिल जाते हैं, लेकिन हो सकता है कुछ महंगा हो। जब एग्जैक्टली 2 बजे कुछ कुछ खाने की दुकानें खुली होती हैं, हाँ तो खा सकते हैं। रात को कुछ ऑप्शन मान लो रात को पूरा खाने का नहीं है, कचा खच खचा खच करा होता है, पैर रखने की जगह नहीं होती, इसलिए हम रात को भी ट्रैवल करना मनाली प्रेफर करते हैं। वो आप देख सकते हो मनाली का माउंट रोड बिल्कुल खाली हुआ है, खाली तो नहीं कह सकते, जगह है तो एक चाहे सुट्टा मार आप देश में हर कोने में नेटवर्क से ज़्यादा जहाँ पे ऑप्शन मिलती। तो जस्ट जाए घूमने के बाद हमने थोड़ा गाड़ी में ही रेस्ट करने की सोची, क्योंकि लगातार हम ट्रैवल कर रहे थे। और यहाँ से बनाते हैं कि प्लान कि हमें जाना कहाँ है। अभी देखते हैं कुछ टाइम से तो हम गाड़ी में है तेल कम, क्योंकि जैसे आप चंडीगढ़ से आते हो तो कोई भी स्टेशन से आते हो तो लगभग 300-350 किलोमीटर होते हैं, गाड़ी का तेल कम होता ही है। और चाँद निकल चुका है, तो प्रेफरेबल यही है कि यहाँ से आप गाड़ी का तेल भरवा कर ही निकलें। लेकिन रात को मैं बता दूँ इन्फॉर्मेशन के लिए, रात को 12 बजे के बाद यहाँ पे कोई भी पेट्रोल पंप नहीं खुला होता मनाली में।
सारे लगभग 12 बजे के बाद बंद हो जाते हैं और सुबह 5 बजे 6 बजे खुलते हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। और यहाँ पे पब्लिक वॉशरूम आप पेट्रोल पंप्स पे कहीं कहीं यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको ज़रूरत हो तो रात को, लेकिन पेट्रोल पंप की दिक्कत है, तो हमने काफ़ी फ़ोन करने के मशक्क़त के बाद वापस कुल्लू कुल्लू तो निकल मनाली से हम 13-14 किलोमीटर वापस आए। और फिर हमने सोचा कि फ़ोन करें, तो हमें पता लगा कि मनाली से निकल के आके कह लो कि जो सोलांग काशी टनल वाली रोड है, वहाँ पे राइट साइड एक ही पेट्रोल पंप आता है, वो खुला है। तो अभी लगभग बज गए थे सुबह के 4। तो हमने सोचा कि चलो यहाँ से निकल चलते हैं। यहाँ से आप लेफ्ट जाओगे तो मांगो गए थे, राइट आप आगे निकल जाते हो, जो अटल टनल की तरफ कह लो, तांग, यही रोड निकलती है, एक ही सिंगल रोड है और यही आपको जहाँ मिलता सबसे ज़्यादा। तो यहाँ से निकलने की सोची हमने कि अगर यही रह गए तो जाम में भी फंस सकते हैं। फिर हमने सोचा था कि 4-5 बजे तक हमें मनाली क्रॉस कर देना है आगे। तो यहाँ से निकल के हमने सबसे पहले यही सोचा कि तेल की ज़रूरत है। और मेहमान जिन्होंने हमारा स्वागत करा, तो यहाँ से जैसे अब तुम क्रॉस करोगे तो आपको राइट साइड एक ही पेट्रोल पंप आता है। तो एक तो आई थिंक सो, तो यहाँ से हमने ये तेल भरवा लिया। और जब तक लगभग 5 बज चुके थे, तो देखते हैं आगे अभी कि हम वाया अटल टनल निकल के आगे क्रॉस करके या रोहतांग, प्रेफरेबल तो रोहतांग ही है। तो आप देखिए आगे अगली वीडियो में हम कौन सा रूट लेते हैं और क्या नज़ारे आते हैं आपके पास।